करते, जबरदस्ती बुलाया गया है भाई, पूरे मुसलमान को बुला के यहाँ बेवकूफ बना दिया है। जबरदस्ती क्या नहीं होगा, नहीं आओगे तो सबको बर्खास्त कर देंगे, कमेटी को नीलाम कर देंगे, कमेटी को खत्म कर देंगे। डर से सभी मुदर्रिसीन और कमेटी वाले लोग आया है कि भाई नहीं जाओगे तो मामला गड़बड़ा देगा, मदरसा का कोई मामले फंसा देगा, है ना। चेयरमैन जो है जबरदस्ती सबको बुलाया है। ये तो पलटू चाचा है। अच्छा, और पलटे वाली बात कर रही है। आप मोदी जी के, नीतीश जी के संवाद कार्यक्रम से निकले और कह रहे कि पलटू चाचा है। अब क्या कर सकते हैं हम, अभी जब तक हम लोगों को कोई संदेश ही नहीं दिया गया है हाँ। कि क्या करना और क्या नहीं करना, वो कुछ नहीं, खाली बोलते चले गए। बोल के जाने से थोड़े हो जाएगा। अच्छा, नीतीश जी से आप लोग खुश हैं? हैं? खुश हैं अभी वर्तमान में? खुश हम क्या होंगे, पहले ये बताइए। हम कैसे खुश होंगे जब हमारे किसी चीज को नहीं उन्होंने स्वीकार किया। मदरसे टीचर के लिए, मदरसे मकानात बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए ऐलान करना चाहिए, इन्होंने कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार वही बात बोला कि 5 से पहले कुछ हुआ था, 5 के बाद जो किया हम ही किए हैं, तो यही बोल रहे हैं 5 से 2005 से, उसके अलावा बोल कह रहे हैं। मदरसा बोर्ड के गठन के 100 साल हो गए हैं और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे बिहार भर के अलग अलग मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों से वो संवाद कर रहे हैं। और कुछ लोग गांधी मैदान में इस वक्त जो है आराम कर रहे हैं धूप की वजह से। कहाँ से आप लोग आए हुए हैं? दरभंगा से आए हैं सर। क्या क्या बात हो रहा है अंदर में? हम लोग को बिहार मदरसा बोर्ड के द्वारा मदरसा का शताब्दी दिवस मनाने के लिए बुलाया गया था, और हम ही नहीं, बिहार के कोने कोने से मुसलमानों को, मुदर्रिसीन को और मदरसा के कमेटी वाले को जबरदस्ती बुलाया गया। और यह नीतीश कुमार कुछ नहीं, वही जबरदस्ती बुलाया गया? जबरदस्ती क्या नहीं होगा, नहीं आओगे तो सबको बर्खास्त कर देंगे, कमेटी को नीलाम कर देंगे, कमेटी को खत्म कर देंगे। डर से सभी मुदर्रिसीन और कमेटी वाले लोग आया है कि भाई नहीं जाओगे तो मामला गड़बड़ा देगा, मदरसा का कोई मामले फंसा देगा, है ना। चेयरमैन जो है जबरदस्ती सबको बुलाया है। आप भी जबरदस्ती बुलाए गए हैं? बिल्कुल। और पढ़ाते हैं? हम मदरसा का कमेटी से सेक्रेटरी हुए हैं, सेक्रेटरी है मदरसा बुस्तानुल उलूम केकटार का, दरभंगा का। तो आप लोग नहीं चाह रहे थे इसमें आने के लिए? क्या करते आके यहाँ? वही नीतीश कुमार वही बात बोला कि 5 से पहले कुछ हुआ था, 5 के बाद जो किया हम ही किए हैं, तो यही बोल रहे हैं 5 से 2005 से, उसके अलावा बोल कह रहे हैं। और लगता है कि जहन भी खराब है नीतीश जी का, और अंतिम समय चल रहा है, मुसलमान तो वोट देगा तो नहीं। नीतीश जी के बोला सभा में आकर ऐसे बात कर रहे हैं? क्या करते, जबरदस्ती बुलाया गया है भाई, पूरे मुसलमान को बुला के यहाँ बेवकूफ बना दिया है। वही बात, हम इससे पहले था, मदरसा था, कुछ मिलता था, मुसलमानों को कुछ था नहीं था, एक को बात रट रहा है। अच्छा, रटा बता रहा है, नाम भी नहीं ले रहा है मुख्यमंत्री जी सही से। किसी मुसलमानों का जो चेयरमैन है, पार्टी का लीडर है, उनका नाम भी सही से नहीं ले पा रहे मुख्यमंत्री जी। तो मदरसा बोर्ड इतना क्यों आप लोगों को प्रेशर बना रहा है, आखिर क्या कारण? चुनावी महीना है, नीतीश कुमार के सामने अपना चेहरा चमकाएगा। हो सकता है चेयरमैन साहब को टिकट लेना होगा मुख्यमंत्री जी से, टिकट बिल्कुल टिकट लेके अपना लड़ेंगे चुनाव। अच्छा, ये बताइए कि मदरसा के जो पढ़ाने वाले लोग हैं, शिक्षक है, सैलरी वगैरह टाइम से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? सैलरी टाइम से मिल रहा है। हाँ, इसके लिए हम नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं। सैलरी टाइम पे दे देता है, मदरसा में विकास किए हैं, तरक्की किया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन नीतीश जी का अब अंतिम समय है। अच्छा, है ना। अब नीतीश जी रिटायर हो गए हैं, लगभग रिटायर पीरियड में चल रहे हैं। पूरा मुसलमान जा रहा है, बकरीद में साथ नहीं दिया। जहनी हालात ठीक रहता था, बकरीद में मुसलमानों का साथ देता, लेकिन बकरीद में साथ नहीं दिया तो मुसलमान भी इस बार इसको साथ देने होने वाला नहीं है। अच्छा, आप लोगों को कौन बुलाया, कैसे बुलाया? तो कह रहे कि जबरदस्ती बुलाया गया। देखिए, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने बहुत पहले ये ऐलान किया था कि शताब्दी समारोह हम मनाने जा रहे हैं। इसमें हमारे बिहार के जितने भी मदारिस हैं, वहाँ के टीचर, सेक्रेटरी, मेंबरान, ये सबको यहाँ आना है। हम लोगों को बहुत खुशी थी और बहुत उम्मीद लेकर हम लोग यहाँ आए। ठीक है। लेकिन जो उम्मीदें लेकर यहाँ आए वो उम्मीदें हमारी पूरी नहीं हुई। खास तौर से मुख्यमंत्री जो हमारा नीतीश कुमार है, उनका बयान सुन करके थोड़ा सा अफसोस हुआ हमें। अच्छा, क्या ऐसा कि जो हमारे मुतालबात थे मदरसे की तरफ से, जो मदरसा ऑर्गेनाइजेशन टीम वगैरह की तरफ से मुतालबात किए जा रहे थे कि हमें ये सब चीज़ें चाहिए और ये हमारी ज़रूरत है, और दूसरे इदारों में मतलब कि स्कूल वगैरह में जो कुछ दिए जाते हैं वो हम लोगों को नहीं मिलता है। तो इस पर चर्चा जो है तकरीबन पिछले कई मतलब सालों से हो रहा है। लेकिन ये नए चेयरमैन आए हैं जिनकी पकड़ है हुकूमत में, सियासत में गहरी पकड़ है, बड़ी मजबूत पकड़ है इनकी। तो इनकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। तो नीतीश कुमार भी आए
तो नीतीश कुमार साहब ने जो बयान दिया, पिछली हिस्ट्री वो बता रहे हैं। आप लोग बारे में हालांकि हम लोगों के जो मुतालबात थे, कम से कम उसके बारे में थोड़ा सा भी अगर हम लोगों से कुछ कह देते तो बड़ा अच्छा लगता। आप लोगों के बारे में कोई बात नहीं हुई? हम लोगों के बारे पिछले में 2005 के पहले क्या था, नहीं तो ये बात हुई। हाँ, हिस्ट्री जब से वो आए तो उन्होंने काम किया और उससे पहले काम नहीं हुआ, बस यही सब सारी बातें अच्छा, हुई। अभी समझ आपके रहे? सामने बोल रहे थे, वो पता ना कौन थे, मैं ये समझता हूँ कि इनकी बात में सच्चाई है। दबाव देकर बुलाया गया क्या? नहीं दबाव का लफ्ज तो हम नहीं कह सकते। देखिए, हमें लेटर मिला, जिस तरह हम किसी को खत देते हैं, मैसेज भेजते हैं, पैगाम भेजते हैं, आपकी मर्जी है कि आप आए या ना आए, तो हमारे इख्तियार में था, हम चाहते तो नहीं आते, लेकिन प्रेशर किसी हद तक था। प्रेशर था आने के लिए? किसी हद तक था प्रेशर, ऐसा हमने इनकार नहीं कर सकते। सारे मदरसे बंद करके आप लोग आए हैं? हाँ, आम छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था। सारे मदरसों में छुट्टी है, आज पढ़ाई नहीं होगी। तो सिर्फ नीतीश जी की रैली करने के लिए मदरसों को बंद किया गया आज? नहीं, शताब्दी समारोह के लिए, नीतीश जी के लिए नहीं, उनका नाम नहीं लिया गया है। मतलब वही बात हुआ ना, हमसे जो कहा गया, पॉलिटिकल इवेंट की तरह इसको बनाया गया। मदरसे वालों से जो कहा गया कि शताब्दी समारोह है, 100 साला तकरीब है, इस बोर्ड का 100 साल पूरा हो गया है, 103 साल पूरा हो गया है। 100 साल तो 2022 में ही हो गया था। आप जी, 103 लेकिन साल हो 100वां गया, साल मनाया जा रहा है। लेकिन बीच में चेयरमैन नहीं था ना। चेयरमैन न होने की वजह से, और वैसा बोर्ड का सिस्टम था गड़बड़ चल रहा था। अब जो है परमानेंट चेयरमैन बन गए हैं, तो उस शताब्दी को जो है मतलब अब किया जा रहा है। अच्छा, एक समझ रहे? मौलाना साहब और है, कहाँ से आए हुए हैं? हम तो बाघा जिला धोरैया प्रखंड से आए हैं। कुछ मदरसे के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि मदरसे को और डेवलप करेंगे, जैसे हिंदी विद्यालयों में पढ़ाई हो रही उसी तरह से होगी, सब कुछ होंगे। ये जितनी भी बातें अल्पसंख्यकों के बारे में हुई, ये तो पलटू चचा है। अच्छा, और पलटे वाली बात कर रही है। आप मोदी जी के, नीतीश जी के संवाद कार्यक्रम से निकले और कह रहे कि पलटू चाचा है। अब क्या कह सकते हैं हम? अभी जब तक हम लोगों को कोई संदेश ही नहीं दिया गया है हाँ। कि क्या करना और क्या नहीं करना, वो कुछ नहीं, खाली बोलते चले गए। बोल के जाने से थोड़े हो जाएगा। अच्छा, नीतीश जी से आप लोग खुश हैं? खुश हैं अभी वर्तमान में? खुश हम क्या होंगे, पहले ये बताइए। हम कैसे खुश होंगे जब हमारे किसी चीज को नहीं उन्होंने स्वीकार किया? तो कैसे हम खुश होंगे? सुनिए, बताइए। मैं डॉक्टर MN हुदा जी, कहाँ से? बांका जिला धोरैया प्रखंड। आगे मेन बात, नीतीश जी को यूँ समझ लीजिए कि हर वक्त मुख्यमंत्री बनाने में हम तैयार है। यही आश्रम है, सदाकत आश्रम। तो यहाँ पर तो हम सोचे कि चलो सारी बातें सही होंगी, लेकिन कोई बात सही नहीं हो रही। सही बात नहीं हुई? नहीं, कहाँ हो रही? सिर्फ दूसरे का बुराई करते रह गए, नहीं था। और बुराई करे, कुछ भी करे, हमें उससे क्या लेना देना है? बात बताइए कि ये था मदरसा का 100 वर्ष पूरा होने पर प्रोग्राम। हाँ, तो मदरसे से जुड़े हुए कुछ बात को मुख्यमंत्री ने कहा, कुछ वादा किया कि मदरसों को हाईटेक बनाएंगे, कंप्यूटर देंगे, लैब खोलेंगे। कुछ नहीं, ये सब बातें नहीं हुई है। हाँ। बस ये कहा कि हम हर तरह से अल्पसंख्यकों मदरसे को कामयाब करेंगे। अब कैसे कामयाब करेंगे? रोड में वेतन देंगे, हाँ। या खाना देंगे, हाँ। या 60 साल कब्र में वो चले गए, वहाँ से उठा करके उनको लाएंगे। भाई बहुत से लोग तो चले गए ना, हैं? वेतन नहीं मिला, फ्री पढ़ाते रहे, जिंदगी उनकी तबाह बर्बाद हो गई, वो कब्र में चले गए। अब हम अब हमारा जो है 6 महीने रिटायर है, 6 महीने में रिटायर हो जाएंगे। क्या होगा बताइए? कुछ मिलेगा आप लोगों को? कुछ भी, एक पैसा कोई मदद नहीं है। तो जीवन भर मदरसे में पढ़ाया सरकारी तौर पर, रिटायरमेंट के बाद जाइए घर अपना। जाइए घर, क्या जाइए जमीन के नीचे। जमीन के नीचे? हाँ। अच्छा, नीतीश जी ने वक्फ बिल में भी मोदी का साथ दे दिया, इस पर कुछ नाराजगी है? वक्फ बिल में साथ दिया या नहीं दिया मोदी जी को, ये तो मोदी जी समझेंगे और वो समझेंगे। इस बारे में मदरसे पर बात नहीं हुई, इसलिए अपना राजा। हम मदरसे की बात कर रहे हैं। आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, बताइए। हम पकड़े हुए, आप खाली बोलिए। ठीक है, आज शताब्दी समारोह हुआ। हाँ। ये हुआ शताब्दी से मदरसा बोर्ड का, इससे हम लोग खुश हैं। ठीक है। लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ अपने मुंह से नहीं कहा। मदरसे इतने लोग आए मदरसे में, अपना खर्चा करके, पैसा खर्चा करके आए। ये मदरसा टीचर के कोई ऐलान नहीं किया, कुछ नहीं घोषणा किए। इससे हम लोग को बहुत दुख है क्योंकि मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। अच्छा। पूर्वी चंपारण में मदरसा इस्लामिया दरियापुर प्रखंड संग्रामपुर के सेवानिवृत्त से हम लोग रिटायर किए, कुछ नहीं मिला। 2020 में रिटायर किए, तो ये क्या देंगे? इनको तो ऐलान करना चाहिए कि आप लोग के लिए मदरसे टीचर के लिए, मदरसे
मकानात बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए ऐलान करना चाहिए। इन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ हम लोग खुशी इस बात का, चलिए 100 साल से हम लोग नहीं देखते, बचपन में 1922 में हम लोग का जन्म नहीं हुआ था, शताब्दी समारोह मनाया, इसको हमको खुश है। बाकी इनके किसी प्रोग्राम तो आप लोगों ने मनाया, ठीक है, वो अपने खर्चे पे आप लोग मना रहे अपने खर्चे हैं। पे। मुख्यमंत्री को मेहमान के तौर पर आप लोगों ने बुलाया, उससे कुछ फायदा हुआ? नहीं, मदरसे शिक्षा को कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं फायदा हुआ। हाँ, अब मदरसा शताब्दी समारोह हुआ, उससे हम लोग खुश है, हम खुश हैं। ये तो शताब्दी हाँ, 100 साल हो गए, 100 साल मदरसा का हुआ, खुशी की बात लेकिन है। आज तो 103 साल हो गया। हाँ, 22 में कोरोना की वजह से नहीं हुआ, बोले नहीं है, हाँ। तो इससे हम खुश है। बाकी मदरसों शिक्षक के लिए कुछ नहीं किया। सेवानिवृत्त शिक्षक जो, जैसे मैं रिटायर किया 2020 में, ऐसे ही आया चला गया, ऐसे ही कुछ नहीं मिला, खाली हाथ आए खाली हाथ चले गए। चलिए, तो मदरसा बोर्ड के गठन का 100 साल हो गया, 103 साल आज हो गया। कुछ कारण रहे कि 3 साल गैप के बाद इस प्रोग्राम को मनाया गया, जश्न मनाई गई, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके मुख्य मेहमान थे, खास मेहमान थे, मेहमान खुसूसी थे। लेकिन उन्होंने आकर के इस बापू सभागार में सिर्फ 2005 के पहले और 2005 के बाद वाली बात कही, मदरसे को कैसे हाईटेक बनाया जाए, मुसलमानों के बच्चे जो अभी भी चटाई बिछा के पढ़ रहे हैं उनको बेहतर टेबल कुर्सी मिले, उनके क्लासरूम को हाईटेक किया जाए, और जो मदरसे में पढ़ाने वाले लोग हैं उनकी फ्यूचर कैसे बेहतर। और चाचा बगल में खड़े ही बोले कि 60 साल हो गया, अब हम कब्र में चले जाएंगे, लेकिन हमारे लिए मुख्यमंत्री ने कोई ऐलान नहीं किया। हमने पूरी जीवन जो है मदरसा में पढ़ाने में गुजार दिया है। तो ये लोग निराश है आज के प्रोग्राम से। इस वीडियो पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।